माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इस केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से कोवैलेंट बॉन्ड टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड प्यारे बच्चों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है। अगर दो एटम है तो एक उधर से तो एक उधर से। अगर दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम से शेयर हो रहा है तो दूसरा वाला भी दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। इस तरह से अगर तीन तीन का शेयर हो रहा है तो दूसरा वाला भी तीन तीन का करेगा। यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड को पहले समझिए। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी दैट इज नियरेस्ट इनर्ट गैस लाइक स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। एक इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनता है। और एक तो और बात कि हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में होगा। जैसे जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी टोटल शेयर इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा 1, तो एक सिंगल बॉन्ड है। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम इज शेयर्ड बिटवीन नॉन मेटालिक एटम अ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर कैपिटल लेटर समझ लिख दिया हूँ, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दिखाया हूँ, इसका कट के रूप में दिखाया हूँ। अब इनकी शेयरिंग होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। तो जितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, हमेशा 2 से डिवाइड किया जाता है तो बॉन्ड मिल जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 तो 1 आया, यानी सिंगल बॉन्ड। एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से क्लोरीन एटम प्यारे बच्चों, क्लोरीन एटम के बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 1 7। इधर भी 2 2 4 2 6 1 7। अब एक इसको शेयर कर लेगा, 8 इसका हो जाएगा, ये भी इसका शेयर कर लेगा, 8 इसका हो जाएगा, दोनों को ऑक्टेट मिल जाएगा। तो शेयर इलेक्ट्रॉन कितने मिले? 1 पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। ये देखिए यहाँ पर, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा? 1। तो सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। और हीट निकलती है साथ में, हीट एनर्जी निकलती है। तो इस तरह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और उसी तरह से HCl देखिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन को 1 7 1 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और 2 डबलेट हो जाएगा। इस तरह से HCl। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ठे हैं तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 आया तो 1 आया, 1 आया तो सिंगल बॉन्ड हुआ, 1 माने सिंगल बॉन्ड, और प्लस हीट निकलता है ये। तो इस तरह से प्यारे बच्चों होता है। आगे देखिए, हाँ अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात है। यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुल 4 होंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 मिलेगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो टोटल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच बाई 2 एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड्स। देखिए यहाँ डबल मैंने कैपिटल लेटर्स लिख दिया। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों एटम हैं, दोनों नॉन मेटल हैं,
तो इस ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 को हमने नोट कर दिया, 2 2 4 2 6, इधर भी 2 2 4 2 6, तो 6 को 2 मिला 8 हो जाएगा, शेयर कर लिया इसका, ये भी 6 को शेयर कर लिया, इसका 8 हो गया। तो कुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 इधर से 2 इधर से, टोटल कितने हो गए 4, टोटल 4 हो गए। तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, मैंने 2 से डिवाइड करने के लिए किया। ऐसा क्यों करते हैं 2 से डिवाइड करने के लिए, बांड पाने के लिए। तो जब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 मिला तो डबल बांड, 2 माने डबल बांड, ये डबल बांड देखिए मिल गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बांड, साथ में हीट निकलती है ये, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अच्छा, अब ट्रिपल बांड की बात करता हूं, देखिए अ ट्रिपल बांड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स व्हेन देयर इज ए टोटल शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच 2 एटम्स। नाइट्रोजन की बात करो प्यारे बच्चों, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 यहाँ पर हो गए, तो 5 में 3 इधर कर दिया, 3 इधर के 2 इधर, 3 3 2 5, तो नाइट्रोजन का 3 इधर है, नाइट्रोजन का 3 इधर है, 3 3 6 हो गया। तो टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए प्यारे बच्चों, 6 हो गए, 3 इधर थे 3 इधर थे, 6 हो गए। तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, फिर वही बात आई। तो जब 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिलेगा 3 मिलेगा, तो 3 ट्रिपल बांड हो गया ये, तो इसमें हीट निकल जाती है, इस तरह से बांड बन जाता है। तो अब इसके बाद ट्रिपल बांड के बाद कोई बांड नहीं बनता, ट्रिपल बांड के बाद कोई बांड नहीं बनता। तो इन फैक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट नेसेसरी फॉर कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, जैसे BeF2 मॉलिक्यूल इन विच द ऑक्टेट ऑफ Be इज नॉट कंप्लीट। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्टेट हो, जैसे BeF2 है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, इस ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, स्टेबल भी होता है। तो देखिए फ्लोरीन का तो ऑक्टेट हो गया, लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट नहीं मिलता। तो ये भी एक ऑप्शनल मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बेरिलियम डाइफ्लोराइड में बेरिलियम को ऑक्टेट नहीं मिलता है। और देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन की बात है, अब कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल की एक शेप होती है, एक ज्योमेट्री होती है, तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड को हम डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं, या इसको नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें प्लस माइनस चार्जेज बहुत कम मिलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों। और आगे आप क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आए हुए हैं IIT JEE और नीट में। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई, एक ट्रू कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर, ना ये तो कभी नहीं होगा। फिर क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यही सही है प्यारे बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका आंसर बी सही होता है, आपका आंसर यहां पर बी सही होता है। कई बार ये नीट के एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों। अगला है द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट लगा करके, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड ल्यूइसाइट स्ट्रक्चर, बोहर्स स्ट्रक्चर, लुईज स्ट्रक्चर, मिल्कन्स स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों लुईज स्ट्रक्चर है, आपका ऑप्शन सी सही है, लुईज स्ट्रक्चर, LEWIS लिविज स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, तो आपका ऑप्शन सी सही जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉल्स, यानी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से एक ठो गलत होगा, आपको गलत वाले को बताना है, सही वाले को नहीं बताना है। जो स्टेटमेंट कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड गलत हो वही बताना है आपको। तो देखिए पहले ए, द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, ये तो सही है भाई, इसको नहीं बताना है। द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल,
तो ये तो गलत है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो आपका यही जो है स्टेटमेंट, यही आपका आंसर है, बाकी सब सही है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बॉन्ड फॉर्म्ड में भी पोलर और नॉन पोलर दोनों बातें हैं, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल जो वर्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होता है, इसलिए यही फॉल्स स्टेटमेंट है, यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following characteristics is not belong to covalent compound? कौन सा कैरेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड से बिलोंग नहीं है? कौन सा कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड से बिलोंग नहीं है? देखिए, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो बिलोंग है। कोवेलेंट बॉन्ड का हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये तो बिलोंग है। अगला, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स having number of very small electronegative difference, तो ये भी सही है। they have no definite geometry, they have no definite geometry, they have no definite geometry, यही गलत है। जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर जो है, चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, उनकी ज्योमेट्री होती है, तो यहाँ तो कह रहा है नो डेफिनेट ज्योमेट्री, यही आपका स्टेटमेंट, आपका आंसर यही है, यही स्टेटमेंट गलत है। अगला, द कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, 4 कंपाउंड हैं, उसमें कौन सा आयनिक है? C2H4Cl2, ये तो पूरा कोवेलेंट है। CH3I, ये भी कोवेलेंट है। H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन पोटेशियम साइनाइड प्यारे बच्चों, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पर है, पोटेशियम पर प्लस चार्ज, कार्बन पर माइनस चार्ज, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड पड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड दोनों है, तो आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सोडियम हाइड्राइड इज आयनिक, तो ये तो सही है। BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड इज कोवैलेंट, बेरिलियम क्लोराइड इज कोवैलेंट, तो ये भी तो सही है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, यही गलत है, ये गलत है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है, तो आपका आंसर यही सही है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड डज नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, तो ये है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा, और शेयर कर देना। मास्टर केम चैनल आपके सिलेक्शन के लिए ढेर सारी शुभकामना देता है। थैंक यू वेरी मच।